Hello students, good morning, good afternoon, good evening according to the time. To all of you, I welcome you to my YouTube channel English Somewhere. Dear students, today I am present here with a topic word meaning. As I have always been giving you the word meanings, at least 5 words, but here in this video there are 10 words that have been given for practice more and more. So let's go ahead. The 11th word, admonish. Admonish means क्या होता है डियर? चेतावनी देना, वार्न करना. अब देखिए मीनिंग में देखिए वार्न है स्ट्रांगली, वार्न स्ट्रांगली, पुट ऑन गार्ड, टू कॉशन, एडवाइज और काउंसिल अगेंस्ट समथिंग. इसके जो सिनोनिम्स हैं बिरेट, सेंश्योर, चाइल्ड, रिब्यूक, रिप्रिमैंड, स्कोल्ड, वार्न, होइस्ट. ओके, एंटोनिम्स देख लेते हैं. अप्रूव, एंडोर्स, सैंक्शन, अपलॉड, एक्सटोल, हेल, लॉर्ड, प्रेज, सैल्यूट, टाउट. यूसेज देख लेते हैं. द टू एक्ट्स ऑफ मर्सी बीइंग फोकस्ड ऑन दिस मार्च इन द आर्किडियोसीज ऑफ पोर्टलैंड विल बी टू फॉरगिव ऑफेंसेस एंड टू एडमोनिश सिनर्स. नेक्स्ट है टायरेड. टायरेड क्या होता है? एक फोर्सफुल स्पीच होता है, अ स्पीच ऑफ वायलेंट डिनंसिएशन. वायलेंट डिनंसिएशन मीन्स क्या? वायलेंट मीन्स हिंसक होता है, डिनंसिएशन मीन्स होता है निंदा करना या किसी का कंडेमनेशन, वो भी पब्लिक प्लेस पर. तो इसके लिए जो सिनोनिमस वर्ड्स हैं हैरंग, ग्रांटिंग, स्क्रीर, सरमन, एंगर, सेंश्योर, डिस्प्यूट. एंटोनिम्स क्या है? पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट, काम, प्रेज, अकॉर्ड, अनपर्टर्ब्ड. यूसेज में देख लेते हैं. Australian movie star Rebel Wilson has launched a vitriolic Twitter tirade at a journalist who alleged harassed her sick grandmother. Next है 13 labyrinthine. Okay, labyrinthine. Labyrinthine मीन्स क्या होता है? ये labyrinth से बना है वर्ड. labyrinth समझते हैं? labyrinth जो होता है भुलभुलैया को कहते हैं, labyrinth. और उसी का जो है एक टाइबल फॉर्म लेब्रिंथिन हो गया. तो मीनिंग देख लें. रिजेंबलिंग अ लेब्रिंथ इन अ फॉर्म और कॉम्प्लेक्सिटी. बात वही है. देखिए मैंने कहा रिजेंबलिंग मीन्स होता है मैच करता हुआ. किससे? लेब्रिंथ, यानी भूलभुलैया की तरह हो. इंसान कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, जटिल चीज़ होती है, उलझी हुई चीज़ होती है, इसमें भूल जाता है कि इसका सही क्या है, गलत क्या है. तो गाइज सिनोनिमस वर्ड्स पे चलते हैं. इंट्रिकेट, मींडरिंग. देखिए मींडरिंग भी वही होता है. serpentine, twisting, winding, complex, mazy. Okay, these are the words that are synonymous. Antonyms में देख लेते हैं. simple, straight, blunt, candid, apparent, clear, definite, even, explicit. Usage में the sentences that once sang became so labyrinthine in complexity that the reader got lost in the maze. Next है alacrity. alacrity meaning क्या है? लाइवलीनेस एंड ईगरनेस, उत्सुकता. ओके, तो सिनोनिम्स क्या? अलर्टनेस, एबिलिटी, ब्रिस्कनेस, चेयरफुलनेस, स्प्राइटलीनेस, विलिंगनेस. एंटोनिम्स क्या होगा? एपैथी, एवर्जन, स्लोनेस, डलनेस, डिले, एम्बल, लेथार्जी. ये सारी मीनिंग सिंपल हैं, कोई टफ मीनिंग नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द पार्टी टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी विद ग्रेटर अलैक्रिटी एंड एंथुजियाज्म. नेक्स्ट है लैकोनिक. लैकोनिक देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मीनिंग मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर पाया, आप ध्यान देंगे. मैं बता देता हूँ लैकोनिक मीन्स क्या होता है. लैकोनिक मीन्स होता है संक्षिप्त, यानी कि जो कोई भी पर्सन हो या चीज़ हो, अगर पर्सन की बात की जाती है तो कम बोलता है, वो कम नपे तुले शब्दों में बोलता है. ओके, और बात कोई चीज़ होती है स्पीच वगैरह तो बिल्कुल नपे तुले शब्दों में स्पीच होती है. सिनोनिम्स इसके हैं टर्स, पिथी, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट, क्रिस्प, कर्ट, सक्सिंट. नेक्स्ट है सर्किटस, सर्कमलोकेटरी, डिफ्यूज, लॉन्ग विंडेड, प्रोलिक्स, रैम्बलिंग, वर्बोज, विंडी, वर्डी. ओके, सो नेक्स्ट देखिए यूसेज पे देख लेते हैं. ग्रेटर डिफिकल्टी एग्जिस्ट टू इन्फोर्स द लैकोनिक सेफगार्ड्स ऑफ द आधार एक्ट. नेक्स्ट है एमॉर्फस. एमॉर्फस मीन्स क्या होता है? लैकिंग डेफिनिट फॉर्म, हैविंग नो स्पेसिफिक शेप, फॉर्मलेस. तो ये फॉर्मलेस होता है, मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है.
एग्जाम्पल के सिनोनिम्स में देख लें, रेगुलर, अनफॉर्म्ड, अनशेप्ड, शेपलेस, अनशेप्ड, फॉर्मलेस, वैग। एंटोनिम्स कोहेरेंट, ऑर्डर्ड, ऑर्डरली, ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर, डिसाइडेड, डेफिनेट, डिस्टिंक्ट। यूसेज में देख लें, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपी, इमेज शोइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ crystallinity embedded in the amorphous matrix of the alloy. Next, wanton. wanton मीन्स क्या होता है जानते हैं? जब लड़का या लड़की कोई वायलेंट एक्शन करता है या करती है तो उस वायलेंट एक्शन को wanton कहते हैं। ओके, तो wanton एक कोटेशन आता है, एज फ्लाइज टू द wanton boys आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है विलियम शेक्सपियर की। मुझे बताएंगे ये किस प्ले में है, लिटरेचर वाले। तो मीनिंग देखें, डिलिबरेट एंड विदाउट मोटिव और प्रोवोकेशन, अनकॉल्ड फॉर, हेडस्ट्रॉन्ग, विलफुल, सेक्सुअली लॉलेस और अनरेस्ट्रेंड। तो गाइज आपको बता दें कि ये जो wanton वर्ड यूज़ होता है ना, स्पेशली उन औरतों और महिलाओं के लिए यूज़ होता है जो सेक्सुअली जो है मिसबिहेव करती हैं, तो उनके लिए भी wanton वर्ड यूज़ होता है। वैसे wanton मीन्स होता है वायलेंट एक्शन करना। सिनोनिम्स में देख ले, लीव्ड, प्रोमिस्क्यूअस, अबंडेंट, लैक्स, लिबर्टीन एंड लिबिडनस। ओके, एंटोनिम्स में देख लेते हैं, करेक्ट, डेकोरस, जेंटिल, नाइस, पोलाइट, प्रॉपर, रेस्पेक्टेबल, सीमली, इनॉक्युअस। यूसेज में, द पार्क was full of people fishing and relaxing. I think it's shocking that they were just walking along carrying out this wanton distraction. नेक्स्ट है 18, वोसिफेरस। बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान देंगे। वोसिफेरस, कॉन्स्पिक्यूसली एंड ऑफेंसिवली लाउड, गिवन टू वेहमेंट आउटरेज, यानी कि बहुत तेज़ चिल्लाना, जो विंड नॉर्म्स उसे कहेंगे वोसिफेरस। तो वेहमेंट, नॉइजी, क्लैमरस, बॉइस्ट्रस, क्लैमेंट, रेंटिंग। सो दिस वर्ड्स आर सिनोनिमस वर्ड्स। फिर आते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स कौन कौन से? नॉइजलेस, क्वाइट, साइलेंट, साउंडलेस, स्टिल, काम, हस्ड, सबड्यूड, सारे जो शांत से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो यूसेज इसका देख लेते हैं। द इन्वेजिव जिप्सी मोथ इज अ वोसिफेरस एंटर ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर फेज। नेक्स्ट है यूटिलिटेरियन, बड़ा अच्छा वर्ड है, ये लिटरेचर से बिलोंग करता है। हैविंग रिगार्ड टू यूटिलिटी और यूजफुलनेस रादर देन ब्यूटी और ऑर्नामेंटेशन etc। यूँ कह लें कि कोई, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ, मान लीजिए एक लड़की है या लड़का बड़ा खूबसूरत है, तो आपने उसको एक्सटर्नल ब्यूटी दे करके आपने उसको पसंद कर लिया, लेकिन वो आपकी लाइफ में कितना काम आ सकता है या आ सकती है, इसको तो आपने देखा ही नहीं। तो वो चीज़ जो है आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड मीन्स क्या होता है? अ चेंज और वेरिएशन अकरिंग इन द कोर्स ऑफ समथिंग, इंटरचेंज और अल्टरनेशन। तो अ चेंज और वेरिएशन, थोड़ा सा बदलाव होता है किसमें? अकरिंग इन द कोर्स ऑफ समथिंग, या इंटरचेंज और अल्टरेशन, यानी कि यूँ कह लें कि जो फ्लक्चुएशन जिसे कहते हैं कि उतार चढ़ाव होता है ना, बदलता रहता है, जो कोर्स बदलता रहता है उसी को फ्लक्चुएशन कहते हैं या फिर विसिसिट्यूड कहते हैं। सिनोनिम से वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, परम्यूटेशन, अल्टरेशन, डाइवर्सिटी। एंटोनिम्स क्या है? यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, सिमिलरिटी, स्टैग्नेशन, कन्फॉर्मिटी। ओके, यूसेज में देख लेते हैं। हाउएवर आवर एंसेस्टर्स कंक्लूडेड दैट ही विशेस दैट द विसिट्यूड कुड बी करेक्टेड बाय बेटर गवर्नमेंट। ओके डियर, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके बारे में जान सकें, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और ध्यान दें कि इसका टेस्ट भी होगा, और टेस्ट की सीरीज़ के साथ हम हाजिर होंगे। पूरी तरह से वर्ड्स जो है आप लर्न कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओके डियर, ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।